हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन अभिपीडिया। मेरा नाम है दीपाली कक्कड़ और आज मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन लेकर आई हूँ। तो आज के सेशन में हम करेंगे सिनेमा एंड लिटरेचर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है जी। तो सिनेमा एंड लिटरेचर जो है हमारा जीके एंड करंट अफेयर का पोर्शन का पार्ट बनता है। ठीक है। और काफ़ी बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है कि कौन से इसमें से क्वेश्चन करना है या किस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जाम्स हैं। ठीक है। जैसे कि हमारा सुपरवाइजर का एग्जाम था, ऐसे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चन आए थे उनको समझेंगे कि सिनेमा एंड लिटरेचर को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। सो बेसिकली सिनेमा एंड लिटरेचर के लिए हमें कुछ स्टैटिक जो हमारे राइटर्स होते हैं, जो भी पंजाब के फेमस, ठीक है, उनकी जो बुक्स हैं वो क्लियरली याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। उसके साथ साथ पिछले 6 मंथ्स में जो भी कुछ फेमस, अगर कोई इंटरनेशनल प्राइज विनर बुक्स हैं, ठीक है, या फिर अगर कोई भी बुक्स जो हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, ठीक है, तो वो सब आपको क्या है याद करके जानी है। ठीक है। और अगर मैं सिनेमा की बात करूँ तो इसको लेकर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो जैसे आज के अगर मैं सेशन की बात करूँ, इसमें भी हमने 3 एग्जाम के जो है क्वेश्चन कवर किए हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन था जो सिनेमा में बेस्ड था। ठीक है जी। तो सिनेमा को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं करना है। समटाइम्स तो क्या करते हैं, कई बार वो जो है बुक को रिलेट करके ही पूछ लेते हैं ऐसा क्वेश्चन सिनेमा का, जैसे कि इस नॉवल के बेस पर कौन सी मूवी बनी थी या कौन सी ये मूवी है वो किस नॉवल के बेस पे बनी थी। ठीक है जी। तो ये जो है इंटरलिंकिंग भी रहता है। ठीक है। तो सेशन को आज रिवाइज करेंगे, क्योंकि सेशन क्यों ले रहे हैं हम रिवीजन का। ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ बुक्स के बारे में हमने कभी सुना ही नहीं होता है, बट वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर वो प्रीवियस ईयर में आ गए तो बहुत चांसेस है कि कई बार वो रिपीट हो जाते हैं। तो जो पिछले साल आ गया उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ और समझो कि नेक्स्ट रिवीजन कैसे करनी है। ठीक है जी। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्यो पुत्र इज अ पंजाबी नॉवल रिटन बाय। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं अगर बात करूँ तो कुछ ऐसा है कि कई बार हमने ऐसी जो नॉवल है उनका नाम नहीं सुना होता है। ठीक है। तो इसलिए ही हम जो प्रीवियस ईयर की रिवीजन कर रहे हैं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका बाद में आउटपुट अच्छा मिले, सो दैट सारी मेहनत कुछ क्वेश्चंस के कारण जो है खराब ना हो। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि प्यो पुत्र इज अ पंजाबी नॉवल रिटन बाय। ठीक है। प्यो पुत्र पंजाबी नॉवल किने लिखी है? ए सुरिंदर सिंह नरूला, बी संत सिंह सेखो, सी जसवंत सिंह कनवल, डी सोहन सिंह सित्तल। ठीक है जी। तो इधर राइट आंसर की है, इधर राइट आंसर है ए सुरिंदर सिंह नरूला। ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए सुरिंदर सिंह नरूला। ठीक है। एंड अगर बात करें तो सुरिंदर सिंह नरूला एक ऐसे राइटर्स की श्रेणी में माने जाते हैं जिन्होंने क्या किया था, पंजाबी राइटिंग का जो शिफ्टिंग का पीरियड बोल सकते हैं। ठीक है। पहले जो पंजाबी राइटिंग थी अगर हम देखें तो किस पे लिखी जाती थी? रिलीजन के बेस पे, राइट। अगर हम गुरुओं की बात करें तो वो रिलीजियस जो टच ज़्यादा रहता था, बट बाद में जब चेंज आया, ठीक है, जब उसको रियलिज्म की साइड लेकर आए, जब उसको अर्बन लाइफ की साइड लेकर आए, ठीक है, तो वो कुछ फेमस राइटर्स होंगे और बुक्स होंगे, उनको भी आपको एम्फेसिस करना है कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो उसको अर्बनिज्म या फिर जो है रियलिज्म की तरफ लेके आई। ठीक है। पंजाबी राइटिंग को। ठीक है। तो सुरिंदर सिंह नरूला एक ऐसे ही राइटर थे जो रियलिज्म की तरफ आए, और प्यो पुत्र जो उनकी बुक है इसी के ऊपर ऐसे ही एक कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वारिस शाह फेमस पंजाबी पोएट इज नॉन फॉर द पोएटिक नरेशन ऑफ विच ऑफ द रोमांटिक स्टोरी। बहुत इजी क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स है, इनको मिस नहीं करना है। ठीक है जी। सबको पता है कि वारिस शाह किसने लिखी है? बी वारिस शाह ने कौन सी बुक लिखी है? हमारी जो हीर रांझा है वो वारिस शाह ने लिखी है। ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक फेमस रोमांटिक जो बुक है ना, ऐसे भी आ सकता है कि एक फेमस बुक है वारिस शाह की जिसके ऊपर जो है एक मूवी भी बन सकी है। ठीक है। तो ये ऐसे करके आपको क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही सिंपल है कि पोएटिक नरेशन में जो है हीर रांझा का जो बहुत ही अच्छा वर्णन किया है वो किसने किया है? वारिस शाह ने। ठीक है जी। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि विच वॉज द फर्स्ट हिंदी नॉवल टू विन 2022 बुकर प्राइज। ठीक है। तो पहली हिंदी नॉवल कौन सी है जिसने ईयर 2022 में बुकर प्राइज जीता है? ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था और उस साल 2 जो है एग्जाम्स में ये पूछा गया था। ठीक है जी। एक तो सुपरवाइजर में था, एक और भी SSB ने एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछ लिया था कि जो बुकर प्राइज विनर बुक है हिंदी वाली, ठीक है, वो जो पहली बुक हिंदी बनी है जिसने बुकर प्राइज जीता है, तो वो कौन सी बुक है? ऑप्शन है ए टॉम्ब ऑफ सैंड, बी खाली जगह, सी काशी के 80, या डी हमारा शहर उस बरस। ठीक है जी। तो ये उस टाइम काफ़ी करंट अफेयर में न्यूज़ थी। ठीक है। तो आंसर है इसका ए टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये कौन सी बुक है? इसका नाम है रेत समाधि। ठीक है। तो आपको ये सारा लेके जाना है कि कौन सी बुक है, हिंदी का वर्जन कौन सा है, राइटर कौन सा है। ठीक है। तो रेत समाधि बुक है और इसको लिखा किसने था? गीतांजलि श्री ने। ठीक है जी। तो गीतांजलि श्री की बुक है रेत समाधि। ठीक है। इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ठीक है, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है इसका टॉम्ब ऑफ सैंड, उसको 2022 में क्या मिला है? बुकर प्राइज मिला है। क्लियर है जी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ठीक है। तो एक बुक का नाम दिया गया है और हमें पूछा है कि ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इंदर कुमार गुजराल, सी नीरज सी चौधरी, सी महात्मा गांधी या डी जवाहरलाल नेहरू, ठीक है जी। तो ऐसे क्वेश्चंस, अगेन ये एक ऐसा बुक है कि कई बार हमने ऐसा नाम नहीं सुना होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज करके याद करके जाना है, ठीक है। हमें पता है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की ये बुक नहीं है, क्योंकि ये स्टैटिक की कुछ बुक्स होती हैं, इनकी जो भी हमारी होती है, जैसे कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ राइट, तो वो हम सब ने पढ़ी होती है, ठीक है। एटलीस्ट हमने उनके क्या होते हैं, टाइटल्स पढ़े होते हैं, ठीक है। तो द ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन किसकी बुक है, बी नीरज सिंह चौधरी, ठीक है। नीरज सिंह चौधरी की ये बुक है, ठीक है। और इनकी जो बुक है ये काफ़ी फेमस थी, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इन्होंने लिखी थी, ठीक है। और इस जो ये बुक है ना, ये रिफ्लेक्शन इस टाइम पे डालती है कि जब ब्रिटिश एरा था तो इंडिया का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या था, ठीक है। तो उस लाइंस के ऊपर लिखी गई बहुत ही एक अच्छी बुक है, ठीक है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है नीरज सिंह चौधरी की, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी कॉम्पोजिशन बाय कालिदास, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि हमसे क्या पूछें, वो सिर्फ पंजाब रेलिवेंट पूछें, वो हमसे दूसरे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। पंजाब के अलावा जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वैसी बुक्स के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कालिदास की जो कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा मेघदूत, बी रघुवंश, ठीक है, सी अभिजनन शकुंतलम या डी पंचवती, ठीक है जी। तो जब हम कालिदास के बारे में पढ़ते हैं तो मेघदूत उनका एक इम्पॉर्टेंट जो है लिरिकल कॉम्पोजिशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक छोटी सी पोएटिक कॉम्पोजिशन हम पढ़ते हैं जो काफ़ी फेमस है, ठीक है। ऐसे ही अभिजन शकुंतलम भी उनके क्या है, एक ड्रामा है जिसके बारे में बहुत ही वेल नोन उनका ड्रामा है, जो काफ़ी जिसके ऊपर सीरियल भी बने, ठीक है जी। तो बी भी कालिदास की ही, द रघुवन एक ड्रामा ही है, ठीक है, कॉम्पोजिशन कालिदास की है, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, डी, ठीक है। तो पंचवटी जो है वह कालिदास की जो है कॉम्पोजिशन नहीं है, ठीक है। तो ये सब नाम है, ठीक है, आपको एक बार याद करके जाना है। जस्ट एक बार याद करने से भी क्या होता है, एग्जाम में कई बार क्लिक कर जाता है कि ये तो इस राइटर के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है जी। तो बुक्स वगैरह में हम अच्छे से, तो ऐसे नहीं है कि तुक्के नहीं लगाने हैं, ठीक है, तुक्के नहीं लगाने हैं, हमें अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, तभी जो है हम उसके जो क्वेश्चन हैं उनमें सही से मार्क कर पाएंगे, ठीक है जी। तो ये सब जो है वो कालिदास की कुछ कॉम्पोजिशन के बारे में है, जिसमें ड्रामाज हैं, पोएम्स है, ठीक है जी। जैसे कि अभिजन शकुंतलम, विक्रम उर्वशी, ठीक है, मालविक अग्निमित्र, रघुवंशम, कुमार संभव एंड मेघदूत, ठीक है जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है कालिदास की, इनमें से कोई भी आएगा तो आपको क्या करना है, करेक्टली ही इसको मार्क करना है। 6th क्वेश्चन अब देखते हैं, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं कि फर्स्ट ही है, कंसिडर्ड, जिसको माना जाता है कि वो पंजाबी लैंग्वेज के पहले पोएट बने, कवि बने, ठीक है जी। तो ऑप्शन ए है बाबा बुल्ले शाह, बी गुरु अंगद देव जी, सी वारिस शाह या डी बाबा फरीद, ठीक है जी। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है कि पहले पोएट किनको माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा है डी बाबा फरीद, ठीक है। तो बाबा फरीद जी के जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, उनको माना जाता है कि वो पंजाबी लैंग्वेज के पहले पोएट बने, ठीक है। और वो कौन से थे, वो 15 सिख भगत से में इंक्लूडेड हैं, जिनकी जो बाणी है वो किस में इंक्लूडेड है, वो गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है, ठीक है जी। तो बाबा फरीद जी को पहले पोएटिक कॉम्पोजिशन वाले पंजाबी राइटर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 7th क्वेश्चन है, नमक का दरोगा अ फेमस सोशल स्टोरी इज रिटन बाय, ठीक है। तो फेमस स्टोरीज जो रहेंगी, चाहे वो पुरानी होंगी, तो वो किसका पार्ट बन रही है, हमारी स्टैटिक जो भी लिटरेचर जीके है उसका पार्ट, ठीक है। उसको रिवाइज करने से ही वो क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे, ठीक है। तो नमक का दरोगा अ फेमस सोशल स्टोरी किसने लिखी है, ऑप्शन ए है मुंशी प्रेमचंद, बी महादेवी वर्मा, सी हरिवंश राय बच्चन या डी जयशंकर प्रसाद, ठीक है जी। तो बहुत ही फेमस राइटर थे इंडिया के, कौन, मुंशी प्रेमचंद जी, ये उन्हीं की कॉम्पोजिशन है नमक का दरोगा, ठीक है जी। और इनकी कौन सी कॉम्पोजिशन है उनको भी देख लेते हैं। तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट, ठीक है, राइटर, ठीक है। तो उनकी जो कुछ फेमस कॉम्पोजिशन है वो है गोदान, कर्मभूमि, गबन, मानसरोवर या ईदगाह, ठीक है, और उसके साथ नमक का दरोगा, ठीक है। तो ये सब आपको रिवाइज करके जाना है कि इनकी फेमस बुक कौन सी है। ऐसे ही नेक्स्ट सेशन भी मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। उसमें हम और भी ऐसे ही क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, जिससे हम एक क्वेश्चन के साथ कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स याद करने की कोशिश करेंगे, सो दैट एग्जाम में जो भी आए हम सिनेमा लिटरेचर के वो सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाएँ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर शिव कुमार बटालवी रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज एपिक वर्स प्ले लूना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में ही एक से ज़्यादा फैक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किस ईयर मिला था। ठीक है, किसको मिला था, शिव कुमार बटालवी को, और उनकी कौन सी कॉम्पोजिशन के लिए मिला था, कौन सी राइटिंग के लिए मिला था, ये भी यही मेंशन है। ठीक है जी, तो ये सब आपको साथ में याद करना है कि शिव कुमार बटालवी को उनकी राइटिंग जो है लूना के लिए मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऑप्शन में हमें ऑप्शंस में अब ये बताना है कि कब मिला था। ठीक है, ए 1965, बी 1966, सी 1967 या डी 1968। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर है कि सी 1967 में उनको मिला था। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे टफ लेवल का क्वेश्चन पूछना चाहे तो ऐसे ईयर वाइज वो डाल सकता है। ठीक है, कि कौन सी जो कॉम्पोजिशन है वो किस ईयर से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, वो नहीं याद रहता वो बात की बात है, बट बाकी सब याद रहना चाहिए कि लूना वॉज रिटन बाय शिव कुमार बटालवी, इसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। ठीक है जी, कब मिला था, 1967 में, और लूना जो है कब पब्लिश हुई थी, 1965 में। ठीक है, तो 1965 में जो लूना है वो पब्लिश हुई थी, एंड शिव कुमार बटालवी जो थे वो यंगेस्ट थे जिनको ये अवार्ड मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ हिंदी सिनेमा। ठीक है, तो सिनेमा के रिगार्डिंग मैंने बोला था कि क्वेश्चंस की वेटेज बहुत कम है। ठीक है, तो एक यही क्वेश्चन है जो 3 एग्जाम्स में पूछा गया था सिनेमा के रिगार्डिंग। ठीक है, तो सिनेमा को लेकर इतना स्ट्रेस नहीं करना है, बट लिटरेचर को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि 1-2 मार्क्स, देखिए मतलब अगर मैं बात करूँ सुपरवाइजर एग्जाम की, तो पहले 5 क्वेश्चन जो थे ना वो उसी एक एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, तो 1-2 मार्क्स की बात नहीं होती है, वो बात हो जाती है 3-4 मार्क्स की, और इससे हम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को हम जो है वो ग्रैस्प कर सकें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का देखते हैं आंसर क्या है। तो हु इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लेडी ऑफ हिंदी सिनेमा, ए मधुबाला, बी मीना कुमारी, सी देविका रानी या डी दुर्गाबाई कामत। ठीक है जी, नहीं पढ़ा होगा तो हम क्या करेंगे, मधुबाला या मीना कुमारी कर देंगे। ठीक है जी, इसीलिए कुछ जो प्रीवियस ईयर को रिवाइज करो वो गलत बिल्कुल भी ना करें। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, सी देविका रानी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, देविका रानी जो है उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। ठीक है, उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था, एंड उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि हु इज द फर्स्ट वुमेन रिसिपिएंट ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो सेम आंसर रहेगा देविका रानी, इसीलिए प्रीवियस ईयर रिवाइज कर रहे हैं सो दैट उनके इंटरलिंक्ड कोई क्वेश्चन आए तो वो गलत हम नहीं करें। क्लियर है। 10th क्वेश्चन है कि हु रोट आज अखा वारिस शानू, बहुत ही अच्छी हम बोल सकते हैं पोएम है। ठीक है ना, अगर आप पंजाबी आपने कभी पढ़ी होगी ना तो ये जरूर पढ़ी होगी, आज अखा वारिस शानू किते कब्रां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फूल। ठीक है जी, तो ये किसकी राइटिंग है ना, ये किसने लिखी थी, ए शिव कुमार बटालवी, बी अमृता प्रीतम, सी मोहन सिंह या डी वीर सिंह। ठीक है, तो ये लिखी थी अमृता प्रीतम ने, बहुत ही अच्छी उनकी पोएम है। ठीक है, ये पोएम उन्होंने लिखी थी 1947 में, जब पार्टीशन को देखा था ना उन्होंने, तो उस चीज़ को, उस दर्द को बयान करने के लिए उन्होंने ये बहुत ही अच्छी पोएम लिखी थी। और अगर आप पंजाबी, अगर आपने कभी पढ़ी है तो इसको दोबारा से रीड कीजिए और जस्ट अंडरस्टैंड कीजिए कि एक पोएट कैसे अपनी कॉम्पोजिशन में जो है अपने जो है पेन है उसको बाहर लाता है। ठीक है जी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपके लिए सिनेमा एंड लिटरेचर से लाई हूँ। ठीक है, ऐसा ही एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेशन होगा सेम सिनेमा एंड लिटरेचर पर। ठीक है जी, उस सेशन में मैं आपके लिए और कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। और आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप सभी जो है पंजाब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक कंबाइंड कोर्स जो है वो अभिपीडिया ने लॉन्च किया है पटवारी के लिए, ETI एंड क्लर्क के लिए। उसमें आप बहुत ही रीजनेबल जो है, आप बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में तीनों एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं और तीनों की टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अलॉन्ग विद वीडियो लेक्चर्स एंड PDF। ठीक है जी, आई होप यू लाइक द सेशन, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।